15 दिन तक आप ये काम करें, आपका कर्जा इंशाल्लाह वापस हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा आदत बद को छुड़वाने के लिए एक जो है ना और भी मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। खाना जो है वो ज़रा थोड़ा-सा कम आपको लगता है, ये मेहमान ज़्यादा हो गए हैं, खाना जो है वो कम ना हो जाए कहीं। आपने क्या करना है कि आपने जो भी खाना है आपने बनाया है, उसमें सिर्फ़ 3 दफ़ा आपने सूरह कुरैश जो है, 30वें पारे में जो है, उसको पढ़ के आपने दम कर देना है और खाने को ऊपर से ढाँप देना है, ढक देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो जो है इसको आपने कोशिश करनी है कि शुरू से एंड तक देखें। मैं व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके फ़ायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है खालिसतन 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 कुरान पाक के ज़रिए शिफा कैसे मुख्तलिफ जो अमराज हैं हमारे या ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें अल्लाह हमें कैसे दे सकता है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। और ये ज़िंदगी के तजर्बों में से बड़े खूबसूरत तजर्बे हैं जो मैं शेयर करने लगा हूँ। किसी किस्म का भी दर्द है ना आपको, खुदा ना खास्ता, तो आपने करना ये है कि किसी पेपर पे ना, सफ़ेद रंग के पेपर पे 21 दफ़ा आपने ज़ाफ़रान से बिस्मिल्लाह लिखना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह, ठीक है? और आपने वो जो पेपर है तेल के अंदर डाल देना, 21 दफ़ा ज़ाफ़रान से लिख के, ठीक है? और उसके बाद आपने उसको वो 4-5 घंटे पड़ा रहने देना है उस तेल के अंदर। उसके बाद उस तेल से मालिश करें जिस्म के जिस हिस्से में दर्द है। अच्छा, फिर ये भी कर सकते हैं आप कि पानी जो है उसमें आप लिख के ज़ाफ़रान से 21 मरतबा बिस्मिल्लाह वो आप डाल दें। वो आप घंटे 2 घंटे के बाद जो है वो पानी पी लें। इंशाल्लाह हर किस्म का दर्द जो है उससे आराम आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? और आपने लिखना है बिस्मिल्लाह 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 21 दफ़ा लिखना है। और ये लिखने के बाद आपने नीचे जो लिखना है ना, एंड पे जो उसके वो लिखना है, हमा किस्म दर्द ख़त्म शवद बहके बिस्मिल्लाह व बहके ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपने लिखना है, ठीक है? अगर ये नहीं समझ आता तो वीडियो को बैक पे ले जाएं और इसको फिर देख लें, ठीक हो गया? अच्छा, कई दफ़ा ये होता है कि मेहमान आ जाते हैं घर में, खाना जो है वो ज़रा थोड़ा-सा कम आपको लगता है, ये मेहमान ज़्यादा हो गए हैं, खाना जो है वो कम ना हो जाए कहीं। आपने क्या करना है कि आपने जो भी खाना है आपने बनाया है, उसमें सिर्फ़ 3 दफ़ा आपने सूरह कुरैश जो है, 30वें पारे में जो है, उसको पढ़ के आपने दम कर देना है और खाने को ऊपर से ढाँप देना है, ढक देना है। और वो कवर के थोड़ा-सा हटा के ज़रूरत के हिसाब से लेते जाएँ। अल्लाह की मेहरबानी से खाना सारे जितने भी मेहमान होंगे उनमें पूरा हो जाएगा। इसमें यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पे और कुरान करीम पे। अच्छा, कई लोग जो हैं कर्ज़ा दे दिया। अच्छा जी, कर्ज़ा वापस नहीं हो रहा ना, तो आपने वो वर्ड पावर की हम बात कर रहे थे, तो आपने ये करना है कि 90 दफ़ा ना हर्फ जो मीम है वो पढ़ना है आपने, ठीक है? तो या आप लिख लें कागज़ के ऊपर, मगर तसव्वुर में आप कर्ज़दार, जैसे आपका कर्ज़ा देना है ना, आप उसका तसव्वुर रखें ज़हन में, उसका नाम ज़हन में दोहराते जाएँ कि ये मुझे कर्ज़ा मेरा जो है वो वापस कर दे। और फिर आसमान की तरफ आपने चेहरा करके उसको फूँक मार देनी है। 15 दिन तक आप ये काम करें, आपका कर्ज़ा इंशाल्लाह वापस हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से।
اچھا، کئی لوگوں کو عادت بد ہوتی ہے، کسی کو کچھ مسئلہ، کسی کو کچھ، کسی کو نشے کا مسئلہ ہے، کسی کو اور بری عادتیں، اللہ معاف کرے۔ کوئی بھی بد عادت ہے نا، اگر آپ نے چھڑانی ہے تو آپ نے 100 مرتبہ سورہ تبت یدا جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں کی یہ بد عادت جو ہے یہ چھوٹ جائے، اور پھر دوبارہ آپ نے اس کو جو ہے ریپیٹ کرنا، یعنی 3 بار آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی صدقہ جو ہے وہ آپ دے دیں۔ یہ آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی، اور صدقہ جو ہے وہ آپ دے دیجئے، گوشت دے دیں، پرندوں کو ڈال دیجئے کوئی دانہ دن کا، یہ ضرور کریں۔ عادت بد جو ہے وہ چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ عادت بد کو چھڑوانے کے لیے ایک جو ہے نا اور بھی میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ پڑھنی ہے آیت، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلیٰ ابراہیم، ٹھیک ہے؟ یہ 101 مرتبہ آپ نے پانی پہ دم کرنی ہے، اور 40 یوم تک آپ اس کو، جس کی بھی بد عادت آپ چھڑوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو پلاتے رہیں، اور پڑھنے کے بعد یہ کہتے رہیں کہ اس کی یہ بد عادت جو ہے اس کا نام لے کے فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں وہ آپ پلائیں۔ یہ چیز آپ دیکھیے گا کہ 40 ڈیز کے اندر اندر نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد بہت ساری بیماریاں ہیں ایسی جو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہوتے ہیں، مگر کئی دفعہ وہ چیزیں ٹھیک اندر سے نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ رپورٹس تو ٹھیک ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو مسئلہ ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نظر بد ہے، حسد ہے، کوئی نیگیٹو انرجی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ حقیقت میں بیماری ہوتی ہے، ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، اس میں بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی پاور جو ہے اس کو آپ استعمال کیجئے۔ 9 سلام جو ہے نا وہ آپ پڑھیں۔ میں طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 9 سلام جو ہیں میں آپ اس کو ویڈیو جو ہے نا گوگل سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 جو ہے سورہ نمل ہے، 59 نمبر سورہ ہے یہ، اس کے اندر سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پڑھنا۔ اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین ہے، 23واں پارہ ہے، اور جو سورہ نمبر ہے یہ 58 ہے۔ اس کے بعد آپ تیسرا سلام جو ہے سلام علی نوح فی العالمین، فی العالمین، اس کو بھی آپ یہ تیسرا سلام ہے، پارہ نمبر 23 ہے، سورہ 7 ہے، سورہ نمبر 79 ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سلام علی ابراہیم، یہ پارہ نمبر 23 ہے، 109 نمبر جو ہے سورہ ہے۔ اس کے بعد سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ بھی پارہ نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے سلام علی یاسین، پھر یہ بھی آ جاتی ہے پارہ نمبر 23 میں۔ اس کے بعد وسلام علی المرسلین، یہ بھی پارہ 23 میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے 8واں جو سلام ہے وہ آتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ پارہ نمبر 24 میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہے سلام یہ حتی مطلع الفجر، یہ بھی یہ پارہ 30 میں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ قدر کی جو ہے یہ 5ویں آیت ہے۔ اچھا، اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ مرد اور عورت کی ہر بیماری یا لا علاج جو مریض ہے اس کے لیے صبح شام آپ نے 11 بار پانی پہ دم کر کے اس کو پلانا ہے، یا پھر انہیں زعفران سے لکھ دیں، یا کسی چیز سے لکھ کے پانی میں گھول کے بھی پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مہربانی سے کلی شفا جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ یہ کریں کہ زعفران سے نا چینی کی جو پلیٹ ہے اس کے اوپر لکھیں، اور آپ کسی بھی مرض میں خدا نخواستہ مبتلا ہیں، اللہ نہ کریں، تو یہ پئیں۔ آپ اس کو 3 دن، 5 دن، 11 دن، 21 دن، 41 دن کریں، یہ
اللہ आपको ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और एक बात और आपको मैं बताता हूँ कि ये जो 9 सलाम है, ये आप जो ख़वातीन हैं जिनको डॉक्टर ने बताया कि जी ये सिज़ेरियन सेक्शन होगा, नॉर्मल नहीं है, ये आप उनको भी क़ब्ल अज़ विलादत जो है, जैसे वो लेबर पेन शुरू हो जाती है, आप ये अगर पढ़ के उन पे दम कर दें या उनको पिला दें, तो तब भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है वो बात आ जाती है। दूसरा ये है कि ख़वातीन की जो हैं कॉम्प्लिकेटेड पोशीदा अमराज़ जो होती हैं, उनका इलाज भी इन्हीं सलाम से जो है वो किया जाता है। ये आप करें। अच्छा, दूसरा ये कि जादू टूने के लिए बड़े फ़ोन्स वग़ैरह आते हैं। आपने ये करना है कि जादू टूने के लिए भी आपने ये 9 सलाम जो हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? और ख़ास तौर पे सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन जो है, इससे साँप के काँटे का, बिच्छू का इलाज जो है, वो कर सकते हैं, 11 दफ़ा पढ़ें। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन हज़रात जो गर्मियों में खेतों में सो रहे हैं या जो खुली जगह पे गाँव देहात में सो रहे हैं, ये 101 दफ़ा अपने विर्द में अगर रख लेते हैं, तब भी ठीक है। अगर इसको ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 11 दफ़ा ज़रूर पढ़ के सोएँ, तो ये। और दूसरा ये कि जादू टूना जो है ना, उसके लिए अगर आप पढ़ते हैं 101 मर्तबा, आप इसको 11 दिन के लिए पढ़िए। पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अगर खुदा ना ख़ास्ता बाजू में तकलीफ़ है, तो सूरह तारिक जो है वो आपने 2 मर्तबा, 3 मर्तबा जो है वो पढ़ के तिल का तेल लेना, उस पे दम करना है और मालिश करनी है। बाजू का या हाथ का दर्द जो है वो अल्लाह ताला ठीक कर देगा। व्यूअर्स चैनल आपका अपना, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी तक जो भी इसकी प्रोग्रेस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप के ज़रिए करवाई है। बहुत मेहरबानी है आपकी। चैनल देखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। अगर पसंद आएँ तो लाइक करते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर ज़ायचा अपना बनवाना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। ज़ायचा बेसिकली जो है, मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर कर दूँ। ज़ायचा जो है वो एक रीडिंग, एक प्रॉपर आइडिया आपको देता है ज़िंदगी से जुड़े हुए मुख्तलिफ जो मामलात हैं, शादी है, कारोबार है, अपने बहन-भाई हैं, दीगर ज़िंदगी के जो मामलात हैं, समाजी हैं, ज़हनी, नफ्सियाती, जो भी मामलात हैं, उनके बारे में ज़ायचा आपको इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ जो है, यहाँ आप खड़े हैं। और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई नेगेटिविटी है, तो फिर आपको रेमेडीज़ जो हैं, यानी उससे बचाव का तरीका जो है, वो भी बताया जा सकता है। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, नफ्सियाती हैं, सेहत के मामलात हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मामलात हैं, उनका अगर इलाज आप चाहें कंसल्टेशन के थ्रू, वो आप अपनी कंसल्टेशन की जो अपॉइंटमेंट है, वो इन नंबर्स पे फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।